अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डायटिशियन फातिमा शामी और आज हम बात करेंगे कि आप अपने बालों को घने और लंबे कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी गर्ल्स अपने बालों को हेयर कलर करवाती हैं, तो मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ जब भी आपने हेयर कलर करवाना है तो आपने अमोनिया फ्री कलर करवाना है। एंड सेकंड थिंग, आपने अपने बालों को ब्लीच बिल्कुल नहीं करनी। बालों को जब भी हम ब्लीच करते हैं तो वो बालों को डैमेज कर देते हैं और हल्की सी हीटनिंग के बाद हमारे बाल जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम आहिस्ता आहिस्ता हेयर फॉल स्टार्ट होता है और वहाँ से हमारे बालों की जो जड़ें होती है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। बालों को अगर आप लंबा करना चाहते हैं तो उसकी एक टेक्निक है और ये टेक्निक मैं आज आपको सिखाऊंगी। मेरे बाल अब इतने लंबे होते हैं कि मैं अपने बाल कट करवाती रहती हूँ। अगर मैं आपको अपनी पिक्चर्स दिखाऊं तो मैं अपने बाल हर साल जो है वो कट करवाती हूँ। वो इस वजह से क्योंकि मुझे वो टेक्निक समझ लग गई है और वो सीक्रेट मैं आज आपको भी सिखाऊंगी। लेट्स अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट। जो हमारे बाल यहाँ से यहाँ तक हैं, इनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस की ज़रूरत है। अक्सर आपने देखा होगा कि हेयर फॉल भी इसी एरिया से स्टार्ट होते हैं। जो आपके रूट्स वाले हेयर हैं, इनको तो ऑलरेडी आपके रूट्स से सारी न्यूट्रिशन जो है वो मिल रही है। इनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। आपके इस मिडल एरिया वाले जो हेयर्स हैं और जो आपके लास्ट वाले पार्ट के हेयर्स हैं, इनको सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, इनको सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, जो आपने एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली भी देनी है। नेक्स्ट ये कि करना क्या है। अगर हम अपने बालों के बाहर से सारी चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं और हम उसको अंदर से ग्रो नहीं करवा लें तो हमारे बाल कभी भी गिरने से बंद नहीं होंगे। आप लोगों ने अपने बालों को बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से नरिश करना है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें। तो आपने अपनी बॉडी को अंदर से भी नरिश करना है, अंदर से भी उसको वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना है जो उसको चाहिए आपके बालों को ग्रो करवाने के लिए। बहुत सारे लोग अपने बालों के बाहर से सारी चीज़ें अप्लाई करते रहते हैं, लेकिन उसकी जो डाइट है, उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है जो बालों को रिक्वायर्ड है ग्रो करने के लिए, वो प्रोवाइड नहीं करते, जिसकी वजह से अगेन हेयर फॉल खत्म नहीं होता। वो चाहे जितने मर्जी महंगे प्रोडक्ट्स ले लें, उनका कोई फ़ायदा नहीं। फर्स्ट थिंग इज डाइट में आपने कोलेजन लाजमी ऐड करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बालों की ग्रोथ के लिए। और कोलेजन के लिए आप कोलेजन के साशे ले सकते हैं, कोलेजन की ड्रिंक्स होती हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके बाल जो है वो ग्रो करेंगे। नंबर सेकेंड इज बायोटिन। बायोटिन हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी डाइट में बायोटिन की डेफिशिएंसी है तो आपके बाल गिरना कभी भी नहीं रुक सकते। तो आपने कोशिश करनी है कि बायोटिन के सप्लीमेंट्स ले लें या बायोटिन रिच फूड्स ले लें। हमारे घरों में बायोटिन का सोर्स मौजूद है लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर रहे। अंडे बहुत अच्छा सोर्स है बायोटिन का। हम अगर रोजाना 1 से 2 अंडे खा रहे हैं तो हमारी बायोटिन की डेफिशिएंसी कवर हो सकती है। नंबर थर्ड इज़ आयरन। पाकिस्तान में आयरन की कमी का शिकार 90% लोग हैं और उन्हें इस बात का मालूम भी नहीं होता। जब वो अपने आयरन के टेस्ट करवाते हैं तब जाकर उन्हें पता चलता है कि उनकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है, उनका HP लेवल लो है, उनकी स्किन जो है वो डल होना शुरू हो जाती है, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, डार्क सर्कल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। इसके बाद आता है प्रोटीन। आपने डेली 1 से 2 अंडे खाने हैं, रेड मीट का इस्तेमाल करें, मटन या बीफ का इस्तेमाल करें। पल्सेस बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। इसके अलावा रेड किडनी बीन्स को इस्तेमाल करें, जो लाल लोबिया है ये बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करें, इससे आपकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी फुलफिल होगी और आपके बालों की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होगी, इंक्रीज़ होगी, आपके बाल हेल्दी ग्रो होंगे। अब ये इतनी सारी चीज़ें हैं तो हम लोग बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इतनी सारी चीज़ें हम डाइट के जरिए से कैसे लें, इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हम डाइट के जरिए से कैसे फुलफिल करें। तो इसका बेहतरीन सोर्स जो है वो ये है कि आप सप्लीमेंट्स यूज़ करें। ऐसे सप्लीमेंट इस्तेमाल करें जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों। मल्टीविटामिन्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं या स्पेसिफिक अगर आपकी बॉडी में बायोटिन की डेफिशिएंसी है तो आप बायोटिन के सप्लीमेंट्स यूज़ करें। आप आयरन के सप्लीमेंट्स यूज़ करें जिससे आपके बाल भी ग्रो करेंगे और आपकी बॉडी में अगर इनकी बाकी सिम्टम्स ग्रो हो रहे हैं इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से, वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आ जाता है सिनेमन यानी कि दालचीनी। आपने इसका इस्तेमाल भी ज़्यादा करना है। सिनेमन जो है वो हमारी ब्लड की सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है। तो अगर आप दालचीनी का इस्तेमाल करें तो हमारी रूट वाले एरिया में, हमारे बालों वाले एरिया में, यहाँ पे सारी ब्लड की सर्कुलेशन इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके अगर हेयर फॉल हो रहा है ब्लड सर्कुलेशन सही ना होने की वजह से, वो भी ठीक होना शुरू हो जाता है। सिनेमन को आप दूध के अंदर डाल के पी सकते हैं, आप कहवा बना के पी सकते हैं, आप अपने खानों में ऐड कर लें दालचीनी को। इस तरह से आप हर तरीके से इसको सिनेमन को जो है इस्तेमाल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ वाटर। आपने वाटर इंटेक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना है। डेली के आपने 8 से 10 ग्लास पानी के लाजमी पीने हैं। बहुत सारे लोग सर्दियों में पानी नहीं पीते, जिसकी वजह से शिकायत करते हैं कि सर्दियों में हम लोग अगर डाइट फॉलो कर रहे हैं तो हमारा हेयर फॉल हो रहा है। वो बेसिकली आपकी वाटर इनटेक कम करने की वजह से हो रहा है। अगर हम एक प्लांट को देखें, अगर हम उसको सही से वाटर ना दें, पानी ना दें टाइम पर, तो क्या होता है, वो बिल्कुल मुरझा जाते हैं। सेम ऐसे ही हमारे बालों के साथ भी होता है कि अगर उनको वक्त पे पानी ना मिले तो वो सही से ग्रो नहीं कर पाते। तो आपने अपने बालों की ग्रोथ के लिए डिहाइड्रेट बिल्कुल नहीं रहना, वाटर इनटेक करना है और रोज़ाना के 8 से 10 ग्लास पानी के लाजमी पीना। नंबर सेकंड थिंग इज़ योर हेयर रूटीन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अपने बालों की रूटीन बनानी है
कि किस टाइम पे आपने इसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई करनी है। सबसे पहले तो आपने हर 2 मंथ के बाद अपने बालों को ट्रिम बिल्कुल नहीं करना। बहुत सारे हेयर सैलून्स वाले ये कहते हैं कि आप अपने बालों को 2 माह के बाद जो है वो ट्रिम करवाएँ, ताकि जितने भी आपके फ्रीज़ी बाल हैं, जो ख़राब बाल हैं, वो सारे ख़त्म हो जाएँ, नेक्स्ट जो है हेल्दी बाल ग्रो करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब तक आप अपने अंदर से अपने बालों की ग्रोथ के लिए अच्छे न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, अच्छी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपके बाल कभी भी बेहतरीन तरीके से ग्रो नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो अगर आपने ट्रिम अपने बालों को करवाना भी है, तो आप हर 6 माह के बाद ट्रिम करवाएँ। हर 2 माह के बाद ट्रिम बिल्कुल ना करवाएँ। नंबर सेकंड थिंग इज़ योर हेयर ऑयल। आपने कोशिश करनी है कि आप अपने बालों को अच्छे से ऑयलिंग करें और हर वॉश से पहले इसको ऑयल लास्ट में अप्लाई करें। एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं कि पूरी रात ऑयल लगा के रखते हैं अपने बालों में, या 8-9 घंटे अपने बालों में ऑयल लगा के रखते हैं कि शायद इससे हमारे बाल अच्छे से ग्रो करेंगे, हेल्दी होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने अपने बालों में इतनी ज़्यादा देर तक ऑयल बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना। ऑयल आपने सिर्फ 2 से 3 घंटे तक इस्तेमाल करना, ठीक है? 2 से 3 घंटे आप अपने बालों में अप्लाई करें, उसके बाद अपने बालों को जो है वो वॉश कर लें। ऑयलिंग के लिए आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक रोज़मेरी ऑयल जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा आप कोकोनट ऑयल, आर्गन ऑयल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज़ योर शैम्पू। शैम्पू जो आपने इस्तेमाल करना है, वो आपने केमिकल बेस्ड शैम्पू बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, और आपने कोशिश करनी है कि जो भी आप शैम्पू इस्तेमाल करें उसमें सल्फेट मौजूद ना हो, ठीक है? इस चीज़ का आपने लाज़मी ख्याल रखना है। अपने बालों को वीक में 2 से 3 दफ़ा शैम्पू लाज़मी करें। ऐसा ना करें कि आप 7-7, 8-8 दिन के बाद अपने बालों को शैम्पू कर लें, जिसकी वजह से हमारे बालों में मॉइस्चर जो है वो अंदर ट्रैप हो जाता है और हमारे बालों की ग्रोथ नहीं होने देता है, ठीक है? अपने बालों की हाइजीन का बहुत अच्छे से आपने ख्याल रखना है। देन आ जाता है हमारे पास कंडीशनर। कंडीशनर जो है वो अपने रूट वाले एरिया पे अप्लाई नहीं करना। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि उसे रूट वाले एरिया पे अप्लाई करते हैं। आपने नीचे वाले एरिया में सारे यहाँ पे आपने अपना कंडीशनर जो है वो अप्लाई करना है, और कोशिश करनी है कि शैम्पू करने के बाद अपना कंडीशनर इस्तेमाल करें। और आफ्टर वॉश आप लीविंग कंडीशनर जो है ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बालों के ऊपर। और आपने हर वॉश के बाद अपने बालों को ब्लो ड्राई लास्ट नहीं करना है। अपने बालों को ऐसे ही वेट नहीं छोड़ देना, क्योंकि जब हम अपने बालों को गीला छोड़ देते हैं तो उसका सारा मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाता है और बाल सही से ग्रो नहीं कर पाते। आपने कोशिश करनी है कि आप अपने हर वॉश के बाद उनको ब्लो ड्राई लाजमी करें। अब तो मैं भी बोल के थक चुकी हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए बताई हैं। होप सो ये सारी आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।